फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम प्रेशर स्विच वर्किंग, सेटिंग एंड कनेक्शन किस तरह से किया जाता है समझ लेते हैं। कनेक्शन में हम सीखेंगे प्रेशर स्विच को ऑटो एंड मैनुअल मोड में कनेक्शन किस तरह होता है। देखिए, मैनुअल मोड में हमारा जो मोटर स्टार्टर है उसे हम मैनुअली पुश बटन के जरिए स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। वही यदि हम ऑटो मोड की बात करते हैं तो ऑटो मोड में क्या रहेगा, यदि प्रेशर कम होगा तो प्रेशर स्विच के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली हमारा स्टार्टर स्टार्ट हो जाएगा और प्रेशर जैसे ही आ जाएगा स्टार्टर हमारा ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। सबसे पहले हम प्रेशर स्विच वर्किंग के बारे में जान लेते हैं। तो प्रेशर स्विच में देखिए यह रेंज स्केल है और रेंज स्केल में प्रेशर रेंज देखिए 8 बार से लेकर के 32 बार तक दिया गया है। वही यह डिफरेंशियल स्केल है। डिफरेंशियल स्केल में रेटिंग देखिए 2 बार से लेकर के 6 बार तक दिया गया है। अब वर्किंग किस तरह रहेगी, फॉर एग्जांपल अभी हमारी मोटर ऑन है तो प्रेशर बढ़ता हुआ रहेगा और जैसे ही 14 बार आएगा उस कंडीशन में हमारा जो स्टार्टर है वो कटअप हो जाएगा प्रेशर स्विच के जरिए। अब डिफरेंशियल स्केल में हमने 5 सेट किया है, ठीक है, तो 14 - 5 9 बार, ठीक है। अब प्रेशर यूज होते जाएगा, जैसे जैसे प्रेशर 9 बार पर आएगा तो स्टार्टर अगेन हमारा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब प्रेशर जैसे जैसे बढ़ते जाएगा 14 बार पर आएगा तो 14 बार पर आने से हमारा प्रेशर कटअप हो जाएगा, ठीक है। जब 9 बार पर आएगा तो हमारा स्टार्टर स्टार्ट होगा प्रेशर स्विच के जरिए और 14 बार पर जाएगा तो हमारा स्टार्टर स्टॉप होगा प्रेशर स्विच के जरिए। आई होप आपको यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, रेंज स्केल और डिफरेंशियल स्केल वर्किंग किस तरह से रहती है। यदि हम यहाँ पर सेटिंग की बात करते हैं, सेटिंग किस तरह से की जाएगी, तो सबसे पहले हम इस स्क्रू को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इस स्क्रू को ओपन किया है, ठीक है। इसकी सेटिंग काफ़ी सिंपल है, आप ही खुद से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस नॉब को निकाल देना है और यहाँ पर देखिए जो पहले वाला बोल्ट है, यह वाला बोल्ट, इसके ज़रिए हम रेंज स्केल को सेट कर सकते हैं। आपको जैसा जैसा इंक्रीज करना हो या डिक्रीज करना हो प्रेशर को, आप इस रेंज स्केल के जो नोब दी गई इसे घुमाकर आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। रेंज यहाँ से आप सेट कर सकते हैं और जो आपके डिफरेंशियल स्केल को सेट करना हो तो डिफरेंशियल स्केल के जरिए इस स्क्रू को रोटेट कर कर आप डिफरेंशियल स्केल को सेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपका डिफरेंशियल स्केल सेट हो जाएगा। अब हमने जो प्रेशर सेट किया है तो प्रेशर जो सेट होगा उस स्प्रिंग को यहाँ पर देखिए, जैसे जैसे आपका प्रेशर बढ़ेगा तो स्प्रिंग पर टेंशन बढ़ेगा, तो इस स्प्रिंग में जो हमने प्रेशर सेट किया स्प्रिंग के जरिए यहाँ पर कंट्रोल होगा। आई होप आपका यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो रेंज स्केल और डिफरेंशियल स्केल का, ठीक है। यहाँ पर यदि हम कनेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए 1, ये 1 नंबर पॉइंट जो कॉमन है, 2 नंबर पॉइंट ये इसके साथ एनसी में रहता है, ठीक है। देखिए क्या होगा, यदि हमारा यहाँ पर स्टार्टर स्टार्ट होगा तो स्टार्ट होने की कंडीशन में एनसी से कंटिन्यू सप्लाई निकलती रहेगी। अब जैसे ही प्रेशर आ जाएगा तो प्रेशर आने पर क्या होगा, उस कंडीशन में सप्लाई कटअप हो जाएगी और सप्लाई एनओ से निकलेगी। तो नॉर्मली हमें इस प्रेशर स्विच का कॉमन और एनसी पॉइंट ही यूज करना है। यह इसका अर्थिंग पॉइंट दिया गया, अर्थिंग का कनेक्शन आपको यहाँ पर करना होगा। अब किस तरह से आपको प्रैक्टिकली मोटर स्टार्टर के साथ कनेक्शन किया जाएगा समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए इस स्टार्टर को ऑन करने के लिए, कॉन्टेक्टर को ऑन करने के लिए हमें न्यूट्रल कनेक्ट करना होगा। तो न्यूट्रल हम पहले डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं। लाइन की जो वायरिंग रहेगी इसे हमने ऑटो मैनुअल सेलेक्टर स्विच में कनेक्ट करना होगा। देखिए 1 नंबर पॉइंट कॉमन है, यह A2 और यह A1 है, ठीक है। जब आपने इसे सिलेक्टर को 1 पर रोटेट किया तो A1 से सप्लाई निकलेगी, 2 पर रोटेट किया तो कॉमन की सप्लाई A2 से निकलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इस फेज वायर को या लाइन वायर को कॉमन पर कनेक्ट कर देना है, ठीक है। कॉमन पर सप्लाई आ चुकी है। अभी हम मैनुअल कंडीशन में वायरिंग समझ लेते हैं। तो 2 नंबर पॉइंट से या A2 कनेक्टर से एक वायर लिया है, इसे पुश बटन के एनसी एलिमेंट में कनेक्ट कर देना है। एनसी एलिमेंट का जो आउटपुट रहेगा इसे हमें एनओ एलिमेंट में कनेक्ट कर देना है, ठीक है। सिंपल सा हम ड्यूअल स्टार्टर अभी बना रहे हैं। जैसे स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते ही हमारे कॉन्टेक्टर ने ऑपरेट होना चाहिए। तो यहाँ से कॉन्टेक्टर की कॉइल में सप्लाई कनेक्ट कर दी। किस तरह से वर्किंग रहेगी देखिए, अभी हमने सिलेक्टर को 2 पर सेलेक्ट किया है। देखिए मैनुअली हमारा कॉन्टेक्टर स्टार्ट एंड स्टॉप हो रहा है, ठीक है, मैनुअली। अब इसमें होल्डिंग हमने कनेक्ट नहीं की है, होल्डिंग हम यहाँ से एनओ के इनपुट से कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले एमसीबी को ऑफ कर दिया,
एनो के इनपुट से एक कनेक्टर हम ले लेते हैं होल्डिंग वायर, क्योंकि यहाँ तक कंटिन्यू सप्लाई आ रही है। ठीक है, होल्डिंग वायर लिया है और इसे कॉन्टेक्टर के एनो टर्मिनल पर, कंट्रोल टर्मिनल एनो है, एनो में कनेक्ट कर दिया है और यहाँ से कॉइल से कनेक्टर कनेक्ट करें। जैसे ही स्टार्टर ऑपरेट होगा तो कॉइल को यहाँ से होल्डिंग मिलेगी। ठीक है, आई होप सिंपल सा हम ड्यूअल स्टार्टर अभी बना रहे हैं। ठीक है, कनेक्टर यहाँ से लिया कॉइल से और इसे कॉन्टेक्टर के एनो में कनेक्ट कर देना है। ठीक है, जैसे ही कॉन्टेक्टर स्टार्ट होगा तो एनो एनसी बनेगा और हमारे कॉन्टेक्टर को होल्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, अभी हम इसकी वर्किंग फिर से देखते हैं। एमसीबी को ऑन किया, सिलेक्टर 2 पर सिलेक्ट है। अब देखिए पुश बटन के जरिए हम मैनुअली इसे स्टार्ट एंड स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, अब ऑटो कंडीशन में प्रेशर स्विच के जरिए किस तरह से हमारा स्टार्टर स्टार्ट होगा समझ लेते हैं। तो A1 से, ठीक है, 1 नंबर कंडीशन में क्या A1 से सप्लाई निकलेगी, तो A1 से एक कनेक्टर लिया है और इसे प्रेशर स्विच में 1 नंबर पॉइंट जो है 1 नंबर पॉइंट में कनेक्ट करना है। ठीक है, 1 नंबर पॉइंट में कनेक्ट कर देना, कनेक्शन अच्छे से टाइट कीजिए और 2 नंबर पॉइंट इसके साथ एनसी में है। ठीक है, तो एनसी से सप्लाई कंटिन्यू निकलना चाहिए। तो यहाँ पर एनसी एक कनेक्टर लिया, इसे कॉन्टेक्टर के कॉइल में कनेक्ट कर देना है। कनेक्शन काफ़ी सिंपल है। ठीक है, प्रेशर स्विच के एनसी से हमने कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कर दिया है। एमसीबी ऑन है। मैनुअल कंडीशन में देखिए पुश बटन के जरिए हमारा स्टार्टर स्टार्ट एंड स्टॉप होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑटो कंडीशन में प्रेशर यदि डाउन होगा तो सप्लाई कंटिन्यू निकलती रहेगी, स्टार्टर ऑन रहेगा। जैसे ही प्रेशर आ जाएगा तो प्रेशर आने से क्या होगा, हमारा स्टार्टर ऑटोमेटिकली प्रेशर स्विच के जरिए स्टॉप हो जाएगा। आई होप आपका यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। प्रेशर स्विच वर्किंग किस तरह से होती है, सेटिंग किस तरह से करना होती है, कनेक्शन आप ऑटो एंड मैनुअल कंडीशन में किस तरह से कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें।